मैसेज डिलीवर हुआ कि हाँ आंकड़ा आ गया 3 का 333। तो G20 यहाँ पे ख़त्म होगा। COP 20 नाम की एक मीटिंग चल रही है यूएई में। वहाँ पे मोदी साहब का फ़ोटो है और लोग क्या डाल रहे हैं, अरे पाकिस्तान इस फोटो में तेरा ढूंढ कहाँ है प्राइम मिनिस्टर। अपना प्राइम मिनिस्टर सामने खड़ा है चाचा, और वो चाचा दूसरा पाकिस्तान वाला कोने में आखिरी आखिरी एकदम लास्ट वाले इसमें कोने में बैठा है। लोग इतने बेवकूफ़ है कि उनको लग रहा है कि भारत का चाचा सामने बैठा है और बाकी के इसको पीछे बिठाया है। ताली बजाओ कि भारत का चाचा सामने है, पाकिस्तान का चाचा पीछे है। ये नहीं समझ रहे कि वो किस मीटिंग में गया है। COP 20 उसका फोटो है, मैं डालूंगा, ये महाराष्ट्र ग्रुप में आया हुआ भी है, यहाँ पे मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। ये जो है, ये लोग वहाँ पे अगला एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं और वो एजेंडा क्या है? फूड सेफ्टी, फूड सप्लाई। क्या? फूड सेफ्टी, फूड सप्लाई। अब ये जो बरसात हो रही है, ये जो अल नीनो EL नीनो और AL नीनो, ये जो है इसके बारे में आपको 1 साल पहले समझाया था, आज से 1 साल पहले, कि एल नीनो और एल नीनो का असर होने वाला है। भारत में जो होगा वो एल नीनो का, EL नीनो का होगा, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे एल नीनो का, AL नीनो का असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से समुद्र का जो करंट है, जो वाटर फ्लो करंट है, उसमें चेंज होगा। आपको याद होगा मैंने आपको कॉज बताया है, उसका मैंने सोल्यूशन भी बताया कि आपको अनाज भर के रखना है, क्योंकि अब जो टारगेट है ये तो लग चुके हैं, अब जो है वो है अनाज। ये जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, ये जो अनाज उत्पादन है, अनाज जो ग्रो होने वाला जो होता है ग्रो, आप कोई भी कंट्री लीजिए, आप किसी भी कंट्री का नकाशा उठा के ले लीजिए, ग्लोब को घुमा के देख लीजिए, ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जहाँ पे अभी बरसात या फ्लड या साइक्लोन नहीं आया हुआ है। जो मैंने कल वीडियो डाला था, आप जागे हो क्या, आप रेडी हो क्या, जो मेरा कल का वीडियो था वही था। अरे आप लोगों को जगाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ही यूट्यूब की वीडियो डिलीट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जगा रहा हूँ। ये हाँ बताया है कि मेरा अल नीनो का वीडियो डाला था, सर्च कर लीजिए, अगर मिल जाता है तो अपने ग्रुप पे डाल दीजिए ताकि लोग फिर से रिमाइंड कर लेंगे अल नीनो और अल नीनो में क्या होता है। ये वो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से अब जो है वो एक्सट्रीम हीट जनरेट। आप कभी फ्रिज खोल के देखा है आपने? बड़ा वाला फ्रिज रहता है खड़ा, टम्बो फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज का फ्रिज, आपके घर का छोटा फ्रिज भी आप खोलिए, इसे ठंडी लहर आती है बाहर, ठंडी भाप आती है बाहर। और यही आप कभी भट्टी के पास जाइए, जो होटल में तंदूर लगा रहता है, उस तंदूर के पास जाइए, उसके ऊपर हाथ लेके जाइए, या फिर चूल्हे के पास जाइए नज़दीक, गर्म भाप आती है। ये ठंडी भाप जब आती है, समझ लीजिए, ठंडी भाप जो आती है वो EL नीनो है, एल नीनो, और जो गर्म भाप आती है वो AL नीनो है, एल नीनो है। जो ठंडी भाप आएगी और उसके सामने जो रहेगा उसको ठंड लगेगी, और वैसे खुला रखा स्टोरेज, जैसे आपके रूम में AC लगाया है, AC के अगर उसको कंटिन्यूस रखा तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो टेम्परेचर डाउन कर देता है, और इसकी जगह अगर रूम हीटर लगाया आपने तो वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो सूरज की जो भाप आ रही है वो एक जगह पे समुद्र का जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो घूम रहा है, ये जो आइस मेल्ट हो रहा है अंटार्कटिका का, इसकी वजह से जो करंट फ्लो है उसमें चेंज हो रहा है।
और इस चेंज की वजह से जो स्पीड है पानी का रोटेट होने की, हॉट करंट और कोल्ड करंट की, इसमें फ़र्क गिरता है। इसकी वजह से बाष्पीभवन जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ये जो साइक्लोन्स, ये जो बरसात, ये रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, ये जो है ये क्रॉप प्रोडक्शन पे असर कर रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि याद होगा आपको, कृषि जब इन्होंने पीक बीमा किसानों को जब डिक्लेयर किया नए साल का कि हम हर साल अब पीक बीमा देते रहेंगे। पीक बीमा क्या है? अगर आपका बरसात होगी, हेवी बरसात हुई, या फिर अकाल गिरा, गीला अकाल, सूखा अकाल, आपको उत्पादन नहीं हुआ खेती में, तो आपको सरकार उसके बदले पेमेंट देगी। और किसानों को बहुत बढ़िया मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मेरा पीक कर्जा, मेरा पीक बीमा मंजूर हो गया, मेरा नुकसान हो गया था पैसे का, क्योंकि ये सारा मटेरियलिस्टिक बन चुका है। ये नहीं सोचते कि किसान जो है वो अन्नदाता है। किसान अन्नदाता है, अगर अन्नदाता ही उगाएगा नहीं तो खाएगी क्या पब्लिक? तो जब ये किसान इसमें खुश है कि मुझे पैसे आ रहे हैं, उसको ये फिक्र नहीं है कि वो अन्न उत्पादन कर। एजुकेशन सिस्टम लगाई, मैकॉलम एजुकेशन सिस्टम, ये कर्म, इसके पहले की जो एजुकेशन सिस्टम थी भारत की, वो कर्म प्रधान थी। अभी जो सिस्टम लाई है एजुकेशन सिस्टम, ये मनी प्रधान है। आप जो कमाना चाहते हैं, आप जो करते हैं, इसमें आप प्रायोरिटी देते हैं कमाई को, आप कर्मों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आज टीचर लोग जाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, उनको इतना है कि ये 30 दिन कैसे ख़त्म कर दूँ और मुझे 1 तारीख को पगार कैसे मिले। वो ये नहीं देखते कि मैं कितना मेरा भाव से मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, उसे 30 दिन कंप्लीट करने हैं। ये जो डॉक्टर लोग हैं, इनको आया हुआ पेशेंट जो है वो डॉक्टरी भाव से नहीं देखते हैं, उनको है ये बंदे से कितने से ज़्यादा पैसे निकाले जाए। अभी मेरा एक दोस्त है, 2 दिन से उसके रिलेटिव, तो आज से 3 साल पहले जब महामारी के ड्रामा करके इन्होंने वो रेमडेसिविर लगाए थे, आपको याद होगा रेमडेसिविर, महामारी से बचना है तो रेमडेसिविर लगाओ। मैं तब कह रहा था रेमडेसिविर मत दो रे, ये हार्ट फेलियर है, ये लंग फेलियर है, ब्रेन फेलियर है, किडनी फेलियर है, ये फेलियर में जा रहे हैं, ये एंजाइटी, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन करता है, लोग आत्महत्या करते हैं इसमें। नहीं माने, लगाए लोगों ने 5-5 हज़ार का इंजेक्शन 60-60 हज़ार रुपये में, 1-1 लाख रुपये में खरीद के लगाए। वो दोस्त के जो है रिलेटिव बेचारे मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके अब वेंटिलेटर पे है, अभी भी हॉस्पिटल वाले नहीं छोड़ रहे हैं। डेढ़ हो गई होंगी, मैं भी एक्सपेक्टेड है, छोड़ नहीं रहे। तो डॉक्टर लोगों का भाव जो है ना वो सिर्फ ये हो चुका है। तो इस बात को समझिए, ये जो सिस्टम है ये बेचारे सिर्फ हम इन लोगों के नाम रखें, ये सिस्टम अब किसानों में भी आ गया है कि हम अनाज उत्पादन करते हैं, हम अनाज उत्पादन करते हैं, हम अन्नदाता है। ये भाव खत्म हो गया है। हमारा उत्पादन नहीं हुआ है, हमारे खेत में बारिश होगी, फसल बर्बाद होगी, पैसे दो, बस। पैसे खाने वाले हैं, पैसे नहीं खाने वाले आप। आपको मैंने पहले ही कहा है, पहले यहाँ का देश उधर एक्सपोर्ट करता था और वहाँ से उनके बैलेंस कर देते थे। जब यूक्रेन में ये हुआ तो साउथ अफ्रीका को भारत ने पूरे गोडाउन खाली कर दिए। अपने गोडाउन पिछले साल से खाली पड़े हैं, भारत के पास राशन नहीं है, और ये बोल रहे हैं, नारा दे रहे हैं। आज वो अनुराग ठाकुर का कल का स्टेटमेंट है, अरे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो स्पोर्ट्स का काम देखना, तो फूड एंड सप्लाई का काम क्यों देख रहा है? सप्लाई का काम जो मंत्री वो देखेगा। वो बोल रहा है कि हम 5 साल तक आपको फ्री में राशन देंगे। अरे तेरे को देने के लिए तेरे गोडाउन में है क्या? वो तो जाके चेक कर ले पहले। गोडाउन खाली पड़े हैं, अब राशन की जगह पैसे देने की नौबत आ गई है। लोग तब भी नहीं समझ रहे हैं, लोग तभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। बात तो उसी पे करने वाला हूँ मैं, मगर पहले ये बता रहा हूँ जो मुझे बताना है, क्योंकि मैं वो डायरेक्ट लिख दूंगा तो साला फिर ये चैनल को भी ये स्ट्राइक मार देंगे। तो आपका जो पिछले साल मैंने कहा था कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो धीरे धीरे ला रहे हैं। ये सप्लाई करके ये
एक्चुअली सिर्फ महामारी तक ही अनाज देने का था। जब इनको बोला कि फूड शॉर्टेज होने वाला है तो इन्होंने फिर से उसको बढ़ा दिया। अब इसको और आप लोगों को सीवियरिटी नहीं पहुंचाने दे रहे। सोचिए जिस स्टेज पे चाचा जहाँ पे जाके बैठे हैं उस स्टेज पे, हाँ, वहाँ पे एक देश की एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ पे बात कर रही है कि हमें सबको फूड नहीं देना है, हमको सबको हेल्दी फूड देना है। व्हाट इज हेल्दी? जो मोदी चाचा की परिभाषा है हेल्दी की, बायो फोर्टिफाइड। बायो, आप किसको बायो कहते हैं? आप बायोलॉजी को हिंदी शब्द क्या है? बायोलॉजी को हिंदी शास्त्र क्या आता है? हिंदी भाषा में क्या कहते हैं उस बायोलॉजी को? जीवन, लाइफ, बायोलॉजी, जीव शास्त्र। क्या? जीव शास्त्र। केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र है कि नहीं? बायोलॉजी जीव शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, भौगोल, क्या है इंग्लिश शब्द, जियोग्राफी भौगोलिक शास्त्र। तो ये जीव शास्त्र जो है ना, बायो मतलब जीव, फोर्टिफाइड मतलब जीव को, फोर्टिफाइड मतलब चेंज, जैविक तरीके से चेंज किए गए हैं अनाज, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन भी पैरेलल शब्द आता है। क्या? कहाँ से शब्द आता है वो? जीव शास्त्र, उसको इन्होंने बायो फोर्टिफाइड, बायो मतलब जीव, फोर्टी मॉडिफिकेशन, फाइड, फाइड मतलब करना, बायो फोर्टिफाइड अनाज, जिसको हम केस किस लिए डाली है हमने? जीओमो को। इन्होंने शब्द को पकड़ा है, इन्होंने जीओमो शब्द हटा दिया, उसको पैरेलल शब्द लाया बायो फोर्टिफाइड। समझो इस चीज को। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। मटेरियल अंदर वही नहीं, गाना है ना, शाहरुख खान का गाना है, हम लोगों को समझ सके तो समझो दिल भर जानी। उसके अंदर चीज पुरानी, बाहर से नया रैपर, और फिर भी हम हैं हिंदुस्तानी। वही है ना गाना। तो मोदी साहब क्या कर रहे हैं? पुराने मटेरियल को बस रैपर अलग से लगा के आपको वही दे रहे हैं। जियो वही है, नाम बायो फोर्टिफाइड है, और बात क्या हो रही है? हेल्दी फूड सप्लाई की। अगर इन लोगों को हमारी इतनी फिक्र रहती थी ना, तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड mRNA टीका नहीं लगाते थे। अगर इनको हमारी इतनी फिक्र है तो चांद पे नोकिया को कॉन्ट्रैक्ट मिला है $300 बिलियन का। कितना? $300 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट नोकिया को मिला है चांद पे 4G नेटवर्क सप्लाई उसका करने का। ये बात कर रहा हूँ 2021 की, सॉरी 2020 की, जब वो टेंडर निकला था नासा का कि चांद पे नेटवर्क कौन सप्लाई करेगा, तो चांद पे नेटवर्क नोकिया दे रहा है। और ये हमारे साथ हुए का मोर नचाते हुए हमको यहाँ पे 5G लगाया। जब लोगों को 5G के बारे में बताया तो सरकार बोल रही है, भारत, दुनिया की कोई सरकार नहीं कह रही, भारत सरकार कह रही है हम 6G दे रहे हैं आपको। 5G बंद हो गया, अब 6G आ रहा है। भाई साहब कौन सा नशा करते हो बोलना यार। जो आते नहीं हमें IT वाले, वो जो लावारिस कुत्ते आते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो चैनल को पता नहीं अब तक। उनको सिर्फ वो एड्रेस पता है, उनको सिर्फ वो एड्रेस पता है, ये एड्रेस नहीं पता है। विशाल कोरलेकर जी, सर मुंबई रेलवे स्टेशन पर एड्स के कैंप शुरू हो गए हैं। राघवेंद्र भंडारकर जी, नोकिया का आपने बताया था सर 3 साल पहले। तो राघवेंद्र जी याद है। तो इस बात को
समझो आप। अब